प्रत्येक मास की पूर्णिमा को पूर्ण चंद्रमा का तथा तत्पश्चात सूर्य का तथा विष्णु रूप सत्यनारायण का व्रत किया जाता है। यह पूर्णिमा व्रत के हेतु चंद्रोदय व्यापनी ली जाती है। इसमें देव पूजन, दान पुण्य, तीर्थ स्थान और वेद पुराण सुनने से अक्षय पुण्य मिलता है। यदि इस दिन चित्रा नक्षत्र हो तो तरह तरह के वस्त्र दान करने से स्त्रियों के सौभाग्य की वृद्धि होती है। अच्छी संतान और सौभाग्यदायिनी के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। यूँ तो किसी भी पूर्णमासी से इसे आरंभ कर सकते हैं, परंतु यदि मासों में सर्वोत्तम मार्गशीर्ष मास से आरंभ किया जाए तो अति उत्तम है। अतः इसे मार्गशीर्ष मास से आरंभ करना चाहिए। अंत में उद्यापन भी करना चाहिए। आइए पूर्णमासी पूजन विधि को जानते हैं। पूर्णमासी का व्रत धारण करने वाली स्त्री और पुरुष को प्रातः काल 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर संध्या पूजन तथा नित्य क्रम करना चाहिए। फिर पवित्र स्थान में आटे से चौका फोड़कर केले का मंडप बनाकर शिव पार्वती की प्रतिमा बनाकर स्थापित करें। तत्पश्चात नवीन वस्त्र धारण करके आसन पद मुख बैठकर देश कालिंद से के उच्चारण के साथ हाथ में जल लेकर संकल्प करें। उसके अंतर्गत गणेश जी का आवाहन और पूजन करें। फिर वरुण आदि देवताओं का आवाहन करके कलश पूजन करें। चंद्र आदि समर्पण करें। कलश मुद्रा दिखाएं, घंटा बजाएं जिससे राक्षस भाग जाएं और देवताओं का शुभ आगमन हो। गंध अक्षत आदि द्वारा घंटा को नमस्कार करें। दीपक को नमस्कार कर पुष्प अक्षत आदि से पूजन करें। ऊपर जल छिड़के इंद्र आदि अष्टलोक पालकों का आवाहन एवं पूजन करें। शिव जी को स्नान करवाएं और पार्वती जी को भी स्नान कराएं। उसके अंतर्गत पंचोपचारण पूजन करें। चंदन अक्षत पुष्प हाथों के लिए उपटन समर्पण करें। फिर सुपारी अर्पण करें, दक्षिणा भेंट करें और नमस्कार करें। इस प्रकार के पंचोपचारण पूजन से श्री शिव जी की प्रसन्नता के लिए ही कथा करें। फिर उत्तर की ओर निर्माल का विसर्जन करके महाअभिषेक करें। अनंतर सुंदर वस्त्र समर्पण करें। यज्ञ को पवित्र धारण कराएं। श्रीखंड चंदन चढ़ाएं और शब्द धान्य समर्पण करें। फिर हल्दी चढ़ाएं, कुमकुम, मांगलिक सिंदूर आदि अर्पण करें। भोजपत्र, कंठ की माला आदि समर्पण करें। सुगंधित पुष्प अर्पण करें तथा धूप दें, दीप दिखाएं और नैवेद्य चढ़ाएं। फिर मध्य में मुख धुलाने के लिए जल छोड़ें, चंदन अर्पित करें, नारियल तथा ऋतु फल अर्पण करें। तांबूल सुपारी चढ़ाएं और दक्षिणा द्रव्य चढ़ाएं। अनंतर भूषण आदि चढ़ाएं, कपूर की आरती करें और पुष्पांजलि चढ़ाएं। उसके बाद शिव जी के 100 नामों के मंत्रों का उच्चारण करें। शिव जी के 108 नामों के मंत्र का उच्चारण करें। उसके बाद कथा को श्रवण करें। पूर्णमासी व्रत कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण जी से पूछा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों को की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला है एवं भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहंस से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कालिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनवेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन्य धान आदि की कोई कमी नहीं थी।
उनको एक बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक बार तपस्वी योगी उस नगरी में आ गया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी के एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य के घर भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा अन्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका कारण क्या है? योगी कहने लगा कि निपुत्री के घर का भीख पतितों के अन्न के तुल्य होता है और जो पतित का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूंकि तुम निपुते हो अतः पतित हो, जानने के भय से मैं तुम्हारे घर का भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा और आर्द्र भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासी का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी को 32 हो जाने चाहिए। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहना। ऋतु फल स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लटका हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस फल के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह न चढ़ पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने सोचा कि जो वरदान से फल मिला वह यह है और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथनानुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसके एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भगवती की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञानुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला दीर्घायु हो गया। 16 वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसीलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे इसे कैसे सहन कर सकेंगे। स्तुति उन्होंने देवीदास के मामा को बुलवाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहते, इसीलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बिठाकर उसके मामा के साथ कर दिया, किंतु यह बात उसके मामा या किसी और को नहीं कहा। धनेश्वर ने सब पत्नी
अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासी का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार 12/32 पूर्णिमा का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस ग्राम में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने जा रहा था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसका बाराती ठहरे हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या के को तेल हल्दी चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया था। लगन के समय वर को धनुवर्ता हो गया। अस्तुता के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य में मेरे लड़के के साथ हो जाएगा। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को मुझे दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सब कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय में वर को मिले वह सब हमें दे देना, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता के स्वीकार कर लेने पर उसने अपने भांजा को वर बनने को भेज दिया और उसके साथ ही वह विवाह कार्य रात्रि के विधि पूर्वक संपन्न हो गई। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह किसकी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गर्म निश्वास छोड़ने लगा तथा उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तब बधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदास और दुखी क्यों हैं? तब उसने सब बातें जो वर के पिता और मामा के बीच में हुई थी उसको बतला दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत हो नहीं सकता। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह विचार कर लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली महिला थी। बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातःकाल 4 बजे देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जनित हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा स्मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नव मल्लिका लगा लो। उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो और उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राण त्याग होगा यह फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर से हरे हो जाएंगे तो जान लेना मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संशय नहीं है। यह समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर बाजे गाजे बजने लगे। जिस समय विवाह के कार्य संपन्न करने के लिए वर और सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पानी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। यदि यह वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय में जो मैंने भूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाए तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें की हैं वह भी सुनाए। पिता ने उसके कथनानुसार वर को बुलवाया। कन्या की यह बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना सा मुंह लेकर चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विश्वविद्यालय में विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्वरात्रि के समय में उसको डसने के लिए वहां पर पहुंचा। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रत राजा के प्रभाव से उसको काटने न पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय में स्वयंकाल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ
श्री शंकर जी वहां पर पहुंच गए। उसको मूर्छित देखकर पार्वती जी ने भगवान शिव जी से प्रार्थना की, महाराज इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत किया हुआ है, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राण दान दे। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान श्री शिव जी ने उसको प्राण दान दिया। इस पर व्रत के प्रभाव से ही काल मृत्यु को छोड़ देना पड़ा और वह स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ, और जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई तब वह जान गई कि वह जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और अपने पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास सब भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले थे ही कि दोनों मामा भांजा वहां आ रहे थे। उसको आया हुआ देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर ले आया। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य यही वह बालक है जिसके साथ कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह वही है जो संकेत करके गए थे। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया। सब नगरवासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिन बाद देवीदास और अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से वह बहुत सा धन दहेज में लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया। जब वह अपने गांव में के निकट आ गया तो कई लोगों ने उसको देखकर अपने माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा सहित आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी आकर वही बात कही और उनके बातों का समर्थन किया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में ही देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों में प्रेम अश्रु बहने लगे। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने से खुशी में धनेश्वर ने बड़ी भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को बहुत सी दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्री इस व्रत को करती है वे जन्म जन्मांतर के वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पौत्र को देने वाला तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला द्वादशी 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रत बढ़ती की सब इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण होती है। बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। कथा पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कर दे। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। धन्यवाद।